नमो नमो थोड़ा इसके आवाज गूंज रही है, ऐसा लगता है। देखो यहाँ पर एक प्रवचन सारजी ग्रंथ है और हम लोगों का उद्देश्य जो है वो द्रव्य गुण पर्याय इसका स्वरूप जानने का है और उसका स्वरूप देते भी 93 नंबर की गाथा से बताया गया है। ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार। ये माने जो वस्तु है ना वो कैसे कैसे वो जानने योग्य है। भगवान जो केवल ज्ञान में सारे पदार्थों को जानते हैं तो कैसे जानते हैं? द्रव्यपन है, गुणपन है, पर्यायपन ऐसे जानते हैं। क्या कहा? ऐसे ही तो जानते हैं। इसका मतलब ज्ञेय का यही तो स्वरूप है। ये क्या है? चाहे वो स्वज्ञेय हो चाहे परज्ञेय हो, सभी ज्ञेय का स्वरूप द्रव्य गुण पर्यायात्मक है। तो भगवान केवल ज्ञान में क्या जानते हैं? तो द्रव्य गुण पर्याय जानते हैं। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय ऐसा आता है। इसलिए ज्ञेय का स्वरूप वो है, इसलिए उसका नाम रखा गया ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महान। और ये 80 नंबर की गाथा से अपन ने लिया है। ये उसकी भूमिका समझना, जैसे प्रस्तावना होती है पहले उसका ज्ञान करा, ऐसा है। यहाँ 83 नंबर तक की गाथा अपन ने स्वाध्याय में ले ली है। तो 5वीं गाथा है 84 नंबर की। तो ये गाथा पढ़ ली थी क्या अपन ने? पढ़ ली थी। टीका शुरू करें? टीका है, ये 68वीं पढ़ लिया था ना। मोह रूप एक बार फिर पढ़ना हूँ। मोह रूप, राग रूप अथवा द्वेष रूप परिणमित जीव के जो जीव चैतन्य वस्तु मोह रूप परिणमित हो, राग रूप परिणमित हो, द्वेष रूप परिणमित, उसके विविध प्रकार का बंध हो। विविध प्रकार का बंध होता है। समझ में आया? इसलिए वे मोह राग द्वेष पूर्णतया क्षय करने योग्य है। जीव माने बंध होना, माने परतंत्र हो जाना, पराधीन हो जाना, गुलाम हो जाना। अपनी इसकी जो स्वतंत्र एक्टिविटी है, जो उसकी स्वतंत्रता है, अगर ये बंध न हो तो ये सत्स्वरूप चैतन्य वस्तु है, इसका क्या कार्य? अपने स्वभाव रूप जानने देखने लोग ये परिणम, तो वैसा ये नहीं परिणमता है, बंद होता है और इससे ये अपलित होता है। कैसे? वो रूप परिणमन में, राग रूप परिणमन में, द्वेष रूप परिणमन में
ये जीव आकुलित रहता है। देखो इसकी टीका कर, इस प्रकार तत्व प्रतिपत्ति, ब्रैकेट में लिखा है वस्तु स्वरूप के अज्ञान, ठीक है। तत्व प्रतिपत्ति का मतलब क्या है भैया? स्व और पर जो भी वस्तुएं हैं उनके स्वरूप का अजानपना, जानता नहीं है। तत्व अप्रतिपत्ति से रुके हुए, कौन रुका हुआ है? ये जीव रुक गया है। मैंने इसका संस्कृत अर्थ देखा, देखो इसमें मेरे इसमें अगले पेज पर जो अमृत चंद्राचार्य स्वामी ने संस्कृत में लिखा है, एवमस्य तत्व अप्रतिपत्ति निमीलितस्य, ऐसा लिखा। मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला जी, नहीं। अब उस टीका देखो, टीका नहीं दिए क्या इसमें? अमृत चंद्राचार्य संस्कृत टीका नहीं है डॉक्टर साहब? तो कोई बात नहीं। निमीलितस्य, निमीलितस्य का मतलब क्या है? जैसे हमारी आंख में कचरा आ जाए, कभी कभी आंधी चल रही है तो कचरा आ गया, तो आंखों से दिखना, मतलब आंख अपनी एक्टिविटी नहीं कर पाती है, रुक गई है, बंद हो गई है। क्या कहा, समझ में आया? ऐसा उसका भाव है, रुके हुए। काय से रुके हुए? अज्ञान से। अज्ञान क्या है? तत्व की अप्रतिपत्ति, ये अज्ञान है। आया समझ में? तो भैया यहाँ लगाना अपने पे, अपन इतनी मतलब पर्याय में एकत्र बुद्धि इतनी जबरदस्त है कि हमें ये बातें कह दें जाए तो हमें कुछ असर ही नहीं पड़ता, नहीं तो। लेकिन वो आंख में कचरा चला जाएगा तो ये तो हमें समझ में आता है, तो हमारा वैसे ही अनुभव है। लेकिन ये तत्व तत्व अप्रतिपत्ति, इससे मेरी एक्टिविटी रुक गई है, ज्ञान की एक्टिविटी रुक गई है, ये मेरी बात है। ज्ञान की एक्टिविटी क्या है अभी बताया था, तो सारे पदार्थ जगत में कैसे हैं? द्रव्य गुण पर्यायात्मक है। तो ये एक ज्ञान भी इसको ऐसा ही जाना ना, ये इसकी एक्टिविटी होगी ना। ज्ञान का ज्ञान रूप परिवर्तन करना माने पदार्थों को उन उनके जो द्रव्य गुण पर्यायात्मक स्वरूप है उस प्रकार से उसको जाना, ये ज्ञान का कार्य है। तो अब इससे क्या होगा, जो रुका हुआ है, जैसे अपने को आत्मा को चला जाए तो कितनी आकुलता होगी, ऐसे ये जीव घोर द्वेष से जिसका ज्ञान रुका हुआ है, ये ज्ञान, तो वो ज्ञान कितना आकुलित होगा। ज्ञान माने आत्मा, इसे अपनी आकुलता का अंदाजा नहीं। तो समझ में आया? रुके हुए माने मोह रूप, राग रूप या द्वेष रूप परिणमित होते हुए। देखो, मोह रूप परिणमित हो रहा है, इसका मतलब ज्ञान रूप परिणमित नहीं हो रहा है। द्वेष रूप परिणमित हो रहा है, इसका मतलब ज्ञान रूप परिणमित नहीं हो रहा है। राग रूप परिणमित हो रहा है, इसका मतलब ज्ञान रूप परिणमित नहीं हो रहा है। रुका हुआ है उसका परिणमन। तो परिणमित होते हुए इस जीव को घास के ढेर से ढके हुए खड्डे को प्राप्त होने वाले हाथी की भांति एक बार,
दूसरी बात, हथनी रूपी कुट्टिनी के शरीर में आसक्त हाथी की भांति। दो बात। तीसरी बात, और विरोधी हाथी को देखकर उत्तेजित होकर उसकी ओर दौड़ते हुए हाथी की भांति विविध प्रकार का बंध होता है। क्या कहा? हाथी के ही दृष्टांत है यहाँ तीनों। पहला दृष्टांत मोह के लिए, दूसरा राग के लिए, तीसरा द्वेष के लिए। ठीक है, हाथी को पकड़ना हो, गुलाम करना हो, बांधना हो, तो क्या किया जाता है? तीन प्रकार के उपाय किए। ठीक है, तो एक उपाय को मोह पे घटित किया गया, दूसरे उपाय को राग पे घटित किया गया, और तीसरे उपाय को द्वेष पे। कैसे हाथी को पकड़ना हो तो क्या किया जाता है? देखो, तीनों उदाहरण में सामने आ गए ना, कि एक गड्ढा खोदा जाता है और गड्ढे को जो प्याल वगैरह होता है ना, उससे ढक दिया जाता है। ठीक, तो गड्ढा काफी गहरा होता है और उतना ही होता है जितना हाथी का आकार। अब हाथी को पता नहीं है कि यहाँ क्या है, और वो वहां से निकलता है और उसमें गिर जाता है, वो फंस जाता है। ठीक है, ये तो हुआ मोह के लिए। माने वो यहाँ कितना लेना, केवल जब बंध गया ना वो, उसके वो बंधा क्यों? उसका अज्ञान था, उसे ये मालूम नहीं था कि इधर आगे गड्ढा है, इसलिए अज्ञान के कारण वो बंधा है। बस इतना सा दृष्टांत लेना है यहाँ पर। दृष्टांत एक देश होता है। अब दूसरा, कुट्टिनी हथनी। ठीक है, और वो ही मतलब वो उसके पीछे आसक्त हो जाए। ठीक है, तो उसके द्वारा वो बांध लिया जाता है। ऐसे ये राग का दृष्टांत होता है कि ये जीव पदार्थों में राग करता है, तो पदार्थों में राग करने के कारण इसमें परिणति में राग रूप परिणत होता है ना। पदार्थ तो कारण नहीं है ना उसके, लेकिन ये अज्ञान से ही, मोह से ही राग रूप द्वेष रूप परिणत होता है। तो ये राग रूप परिणत होता है तो बंधता है। जैसे वो हाथी हथनी में आसक्त होकर के और बंध जाता है, उसे पकड़ लिया जाता है। ठीक है, और तीसरा दृष्टांत है द्वेष का। जैसे एक दो हाथी हो, ठीक है, और एक दूसरे लड़ जाए एक दूसरे को देख करके, तो वे लड़े तो उससे वो जो है एक हाथी उसे उत्तेजित करे, तो दूसरा हाथी उत्तेजित होकर के और उसमें उसको पकड़ लिया जाए। तो ऐसे तीन दृष्टांत, ये द्वेष का दृष्टांत ऐसा। तो देखो यहाँ कहा, उत्तेजित होकर उसकी ओर दौड़ते हुए हाथी की भांति विविध प्रकार का बंध होता है। ठीक है, ऐसे उसको तीन प्रकार से, और बंध तो अनेक प्रकार का होता है। विविध प्रकार का मैंने ज्ञाना वर्णादि 8 कर्मों का इसको बंध होता है। बोलो, समझ में आया? इसलिए मुमुक्षु जीव को अनिष्ट कार्य करने वाले, मुमुक्षु जीव को अनिष्ट कार्य करने वाले इस मोह, राग और द्वेष का यथावत निर्मूल नाश हो, इस प्रकार क्षय करना चाहिए। क्या कहा आचार्य ने? ये देखो, ये मोह, राग और द्वेष, ये तीनों के तीनों इस जीव के लिए अनिष्ट हैं। देखा,
मुमुक्षु जीव को अनिष्ट कार्य करने वाले, ये इष्ट कार्य करने वाले हैं या अनिष्ट कार्य करने वाले? देखो ये मैं बार बार की बात कहता हूँ कि बाहर की जितनी क्रिया है वास्तव में आत्मा उसका करता नहीं, और वे क्रियाएं जीव को कोई भी किसी प्रकार का राग द्वेष उत्पन्न करने में समर्थ नहीं। क्या कहा? तो कुछ बातें ऐसी है ना, पाणिनि जी सूत्र जैसे फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला आत्मा सत्स्वरूप वस्तु है, ये पहला फॉर्मूला है पंडित जी, अगर सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। दूसरा ये फॉर्मूला क्या, जब जब सत्स्वरूप है तो मैंने परद्रव्य है, स्वयं सत्स्वरूप है, परद्रव्य से इसका कोई संबंध नहीं हुआ ना, स्वयं सत्स्वरूप है। अब स्वयं सत्स्वरूप होने से, स्वतंत्र होने से, अकेला होने से, निरालंब होने से इसको परद्रव्य की क्रिया से कुछ भी राग द्वेष को उत्पन्न नहीं। बोले ये वस्तु स्वरूप के सिद्धांत है भाई, है कि भैया अच्छा ये बात बताओ हमें, हमारी ये बात समझ में नहीं आती, आप तो कुछ भी बकते रहते हो कहते हो। फिर हम मंदिर क्यों आए? हम मंदिर आते हैं, ये स्वाध्याय कर रहे हैं तो हमको शुभाव उत्पन्न हो रहा है ना, तो इससे हमें सद्भाव उत्पन्न हुआ ना, इस क्रिया से, इस क्रिया से शुभाव उत्पन्न हुआ ना। क्यों बाढ़ है? क्यों ये हरीश भाई को हुआ क्या नहीं हुआ? फिर हम घर में रहेंगे तो मैं अशुभ भाव हूँ। अरे भैया तुम्हें जो है वास्तव में हमारा अज्ञान इतना जबरदस्त है कि हमें अपने परिणाम की खबर ही नहीं। यही तो हमारी परद्रव्य में मुग्धता है, आसक्ति है कि हम उसी बात को, अपने अभिप्राय को बार बार हमें वो ही याद आता है। यहाँ बैठ करके क्या शुभ भाव नहीं होगा? हमें अपने परिणाम की खबर ही नहीं कि हमारा कब शुभ हो रहा है, कब अशुभ हो रहा है। परद्रव्य की क्रिया जीव को कुछ उत्पन्न करती ही नहीं है। ये तो घर में भी बैठा हूँ मैं, ये पूछता हूँ अपने घर में एक जगह ऐसी होती है ना जिसमें गंदगी की को मानी जाती है, यहाँ गंदगी का विसर्जन किया जाए, तो वहां बैठा हूँ और उसको शुभ भाव हो जाए तो बोलो क्रिया कौन सी हो रही है, तो भाव कौन सा उत्पन्न होगी? तो हमने ये चिंतन किया था, तो चिंतन का मतलब कोई विचार आ गई तो कोई निषेध है क्या उसका? हाँ जी, हाँ जी, ये तो जीव द्रव्य सत्स्वरूप वस्तु है, उसकी पर्यायगत योग्यता है, उससे उसे जो भी हो। ये तो कोई स्वाध्याय को सुन करके मंदिर में आने आकर के ही उससे ही बहस करने लगा, तो उसको शुभ भाव हुआ क्या शुभ भाव हुआ, और क्रिया तो चल रही है? और कोई सुनकर को उसी के प्रति उसे राग हो जाए तो वो वस्तु है, उसका वो परिणाम उस काल में होने योग्य था, वो हुआ है भैया। ये बाहर के परद्रव्य से उसकी क्रिया से कुछ नहीं होता, लेकिन तो भी अपन इन क्रियाओं का निषेध नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं क्या? क्योंकि क्रियाओं का निषेध करना माने परद्रव्य की सत्ता को ही स्वीकार नहीं करना, उसके परिणाम को ही स्वीकार नहीं करना। जो हो रहा है सब होने तो इसमें क्या है, ये परद्रव्य की क्रिया है ना, हमारा परिणाम हमसे है, तो
ये क्या बताता है कि हमने अपनी सत्ता को स्वीकार किया है। तो हमने अपनी सत्ता को स्वीकार किया और हमारी सत्ता उत्पाद में द्रव्यात्मक है, गुण पर्यायात्मक है। तो उसमें जो जो यथा योग्य स्व स्व काल में तो एक समय की पर्याय है ना, तो वो जैसी प्रकट होने योग्य हो वैसी हो। और उसका कर्म का उदय निमित्त मात्र है, कर्म भी वो कराता नहीं है। क्या कहा? जैसा इसका अपना परिणाम होने योग्य हो वो उस काल में हुआ है, कर्म का जैसा जो परिणाम होने योग्य हो वैसा हो। दोनों की सत्ता न्यारी न्यारी है। इसने किसमें क्या किया है? कर्म से इसमें हुआ है या इससे कर्म में? जैसे कोई चीज, मान लो किसी चीज को यहाँ बैठे बैठे सम्यक दर्शन हो जाए। सम्यक दर्शन, अब सम्यक दर्शन तीन प्रकार का होता है। आगे उसमें मोक्ष प्रकाशित प्रकरण आ रहा है। तो औपशमिक, क्षौपशमिक और क्षय। ठीक है। तो अब जब जीव को औपशमिक सम्यक दर्शन होगा तो दर्शन को भी प्रकृतियां है उसका क्या होगा? क्या होगा? उपशम होगा। ठीक है। तो जीव ने अपने पुरुषार्थ से सम्यक दर्शन प्राप्त किया कि कर्म का क्षोभ हुआ उससे प्राप्त किया? तो जीव ने कर्म का क्षोभ उपशम किया है ना, कि कर्म के उपशम से ये हुआ है ना। किससे हुआ है? तो भैया इसका ये परिणाम, ये सत्स्वरूप वस्तु है ना, ऐसा उपशम रूप, क्षय रूप, क्षाम समय रूप जैसा परिणाम होने योग्य था उस काल में वैसा हुआ है। और कर्म का भी वैसा परिणाम उस काल में होने योग्य था वैसा हुआ है। न उससे इसमें कुछ हुआ है न इससे उसमें कुछ हुआ है। और फिर भी कहा ही जाता है, कहा जाएगा, लेकिन वो कहना उपचार मात्र है। क्या कहा जाएगा? कि जीव ने अपने पुरुषार्थ से दर्शन मोहनी कर्म का उपशम कर दिया। कि भैया कर्म के उपशम से दर्शन मोहनी कर्म के उपशम से जीव को सम्यक दर्शन हुआ। बोलो। उसकी तरफ से भी कथन किया जा सकता है, इस तरफ से भी कथन किया जा सकता है। तो कथन करने में कोई निषेध थोड़ी है, क्योंकि कथन करना माने उसका ज्ञान करना, बताना, समझना, उसकी उसके अस्तित्व को, सत्ता को स्वीकार करना कि ये है ना अनाथ से ऐसे। तो ऐसे ही सब परिणामों में लगा लेना, विकारी परिणामों में भी वैसे ही लगा लेना, अच्छे परिणामों में, शुभ परिणामों में, अशुभ परिणामों में, शुद्ध परिणामों में, सब वैसे ही लगाओ ना। समझ में आया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो सत्ता है न्यारी है। ऐसे ही अब यहाँ पर ये मनमानी किसकी सत्ता न्यारी है और जीव की सत्ता न्यारी है। ये तो मैं रोज रोज उदाहरण देता ही हूँ। एक आवाज निकल रही है ना, तो कौन किसको कर रहा है? जीव कर रहा है इस आवाज को। उसकी अपनी सत्ता है, वो उसमें जो होने योग्य जिस काल में वैसा ये हो रहा है, जैसा इसका हो रहा है होने योग्य वैसा इसमें हो रहा है विकल्प। और हम दोनों को जोड़ के हम मानते हैं इससे ये हो रहा है, इससे ये हो रहा है। अरे विकल्प नहीं हो तो कैसे आवाज कैसे निकल जाएगी? आवाज मैंने की है ना, मैंने ऐसा विकल्प किया है ना। मैं ऐसा बोलता हूँ ना, मैं ऐसा कहता हूँ ना। हाँ है। तो वो राग द्वेष के जो परिणाम है वे जीव में अपनी योग्यता से ही होते हैं उस संस्कार में। और जब ये होते हैं तो इस जीव को बंध होता है अनेक अनेक प्रकार। अब 8 प्रकार का कहा ज्ञानावरणादि कर्म।
और उनकी उत्तर प्रकृतियां कितनी है, 148 प्रकृतियां। तो अनुरूप से बंध होता है। अब एक ही उसमें ज्ञानावरणी में कितने भेद पड़ जाते हैं। ज्ञानावरणी कर्म के 5 भेद तो है ही ना, अपन सब जानते हैं ना, मत ज्ञानावरणी, श्रुत ज्ञानावरणी, तो अब इसके परिणाम की योग्यता से जैसा इसका परिणाम हुआ उसके अनुसार बाहर में मत ज्ञानावरणी का, श्रुत ज्ञानावरणी का जैसा जिसका जिस प्रकृति का बंध होने योग्य हो वैसा हो रहा है। ये विविध प्रकार का वेदनी में कितने प्रकार का, 2 प्रकार का, साता का। अब इसको पता ही नहीं चलता है कि साता का बंध हो रहा है, साता का बंध हो रहा है, ऐसा कुछ दिखाई देता है। लेकिन ये तो मोहरा परिणमित हो रहा है। वहां राग है वो अशुभ राग और शुभ राग ऐसा 2 प्रकार का कहा गया। बल्कि राग जो है अशुभ राग तो एक ही प्रकार का, उसे देश के श्रेणी में डालते हैं। और जो राग है उस राग को 2 प्रकार का और कहा गया, अशुभ राग और शुभ राग। और एक द्वेष, तो द्वेष तो सब अशुभ रूप है, और जो शुभ और बाकी का जो राग है वो राग 2 प्रकार का, अशुभ राग और शुभ राग। और उससे जो है शुभ राग और अशुभ राग, इससे जो है और द्वेष, ये 3 हो गए ना इसके टुकड़े। इन तीनों से एक विविध प्रकार का बंध होता है। ये तो बाहर की क्रिया माने मुझे करके माने कि मुझे तो ये पुण्य का बंध हो रहा, पुण्य का बंध हो रहा, तुझे पता ही नहीं, अपने परिणाम की खबर ही नहीं, क्यों तूने अपनी सत्ता को स्वीकार किया नहीं, तूने परद्रव्य की क्रिया को अपनी क्रिया माना। मैं करता हूँ इससे मुझे ये पुण्य का बंध हो रहा, मुझे पुण्य को बड़ा हर्ष होता है उसका। और उसका हर्ष क्यों होता है, उसका भी कारण तत्व अप्रतिपत्ति है। क्या कहा, उसका कारण क्या है, तत्व अप्रतिपत्ति उसका कारण है। बोलो भैया, बहुत कठिन बात है, कैसे बचे थी। देखो, और एक अनिष्ट कार्य करने वाला है, फिर पढ़ते नहीं। बोलो, कुछ प्रश्न है कुछ नहीं? हाँ वो जाएगा ही ना, उसमें क्या है, जाने दो ना उसको, उसकी परवाह क्यों करनी है, हम उसको रोक सकते हैं क्या, जो भी यथायोग्य होने दो ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, बहुत अच्छा। अपने को इस पर ध्यान ही नहीं देना, अपने को ध्यान काय पे देना है, सत्ता पर। ध्यान किया माने हमने सत्ता को, हम इससे क्या लेना देना है, वो जो होने योग्य होगा वो होगा, माने परिणाम जैसा जिस काल में होने योग्य होगा वैसा होएगा ना, हमें उससे क्या लेना देना। वो तो होगा ही ना, उसे कौन रोक सकता है। हाँ जी, हाँ जी, आया कि नहीं है, क्यों उलझते हो। मैं तो ये कहता हूँ, मैं सही बताऊँ आपको, एक परिणाम की तरफ देखना भी ये दुख है, सच्ची बात तो ये है। उसे होने दे, तू तो अपने सत्ता को स्वीकार करो बस, बैठ जा अपने में, क्या लेना देना है परिणाम से, क्या करना है बोलो आप। ये भी दुख है, पाप है, ये मेरी भाषा नहीं है और मेरी नहीं है, ये तो आगम की बात उसमें लिखा है, कहाँ पे, तत्व सूत्र में, दुख में पाप। या इसको दुख कह लो, कुछ भी कह, ऐसी दशा है। तो यहाँ तो कह रहे हैं कि मुमुक्षु को
मुमुक्षु जीव को अनिष्टकार करने वाले, ये अनिष्टकार करने वाला है कौन? मोह राग द्वेष। ये मुमुक्षु जीव को, जिसको स्वतंत्र होना है, इस भव से छूटना है, मुक्त होना है, अपनी आजादी का अनुभव करना है, निरालंबता का अनुभव करना है, अकेलेपन का अनुभव करना है, अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव करना है, स्वच्छंद रहना है, उसे, हाँ जी हाँ जी, उसे ये मोह राग द्वेष अनिष्ट कार्य करने वाले हैं, इसलिए उसे इसका क्षय करना चाहिए किसी भी प्रकार से। ये कहते हैं। देखो महाभारत है, महाभारत में कोई खास बात नहीं है, जो अपन ने अभी चर्चा की थी ना, उसको दिया बहुत बढ़िया शानदार ढंग से इसका भावार्थ लिखा गया है। हाथी को पकड़ने के लिए धरती में खड्डा बनाकर उसे घास से ढक दिया जाता है। वहां खड्डा होने के कारण, के अज्ञान के कारण, खड्डा होने के अज्ञान के कारण उस खड्डे पर जाने से हाथी गिर पड़ता है और वह इस प्रकार पकड़ा जाता है। नंबर 1। नंबर 2, हाथी को पकड़ने के लिए सिखाई गई हथनी भेजी जाती है, मानो उसको ट्रेनिंग दी जाती है। उसके शारीरिक राग में फंसने से हाथी पकड़ा जाता है। तीसरा, हाथी पकड़ने की तीसरी रीति यह है कि उस हाथी के सामने दूसरा पालित हाथी भेजा जाता है, जो उसे नहीं जानता है। जैसे एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को नहीं जानता ना, तो उस पर भौंकने लगता है, क्रोधित हो जाता है। जैसे हाथी भी जो है, वो दूसरे हाथी को देख कर के मेरे जंगल में क्यों आ गया, ये मेरा है। तो दूसरा पालित हाथी भेजा जाता है, उसके पीछे हुए हाथी उत्तेजित होकर लड़ने के लिए दौड़ता है और इस प्रकार वह पकड़ने वालों के जाल में फंस जाता है। उपर्युक्त प्रकार से जैसे हाथी अज्ञान से, राग से या द्वेष से अनेक प्रकार के बंधन को प्राप्त होता है, उसी प्रकार जीव, ठीक है, जीव माने सत्ता स्वरूप चैतन्य वस्तु जो यहाँ विद्यमान है, ऐसी ज्ञानानंदमयी वस्तु है, त्रिकाल परंपरा में भावरूप वस्तु, उसी प्रकार जीव पहला मोह से, अज्ञान से माने मोह से, दूसरा राग से या तीसरा द्वेष से अनेक प्रकार के बंधन को प्राप्त होता है। इसलिए मोक्षार्थी को मोह राग द्वेष का भली भांति संपूर्णतया मूल से ही क्षय कर देना चाहिए। ये मूल से क्षय करने योग्य है, ऐसा यहाँ पे। अब 85 नंबर की गाथा है, देखो यहाँ पे लिखा है, अब इस मोह राग द्वेष को इन आगामी गाथा में कहे गए चिन्हों लक्षणों के द्वारा पहचान कर उत्पन्न होते ही नष्ट कर देना चाहिए, ऐसा प्रकट करते हैं। देखो यहाँ कितनी बातें कही गई। मोह राग द्वेष को इन चिन्हों से, इन चिन्हों के द्वारा, लक्षणों के द्वारा पहचान, ठीक है, उत्पन्न होते ही नष्ट कर देना चाहिए, ऐसी तत्परता है आचार्य। लेकिन यहाँ अभी पहचान करा रहे हैं। अब समस्या ये, वो नष्ट कैसे हो, तो वो नष्ट होने का उपाय अगली गाथा में बताएंगे, अगली गाथाओं में 86 नंबर की, 87 नंबर की, 88 नंबर की, इन गाथाओं में बताएंगे उसका उपाय। अभी तो यहाँ उनकी पहचान बता रहे हैं, काय की, वो की
राग की और द्वेष, है ना। देखो अपन गाथा पढ़ते हैं 85 नंबर की गाथा, अपने अपने किताब में देख लेना। अट्ठे अजगादन करुणा भावो यतिर्यमणीशो विषय सुयपत्संगो मोहस्येदानिलिंगानि अर्थोक्तानि अयथा ग्रहण करुणामनुजतिर्यच्चमा विषयो कामो परिसंगलिंगो देखो अन्वयार्थ है, पदार्थ का अयथा ग्रहण, पदार्थ का अयथा ग्रहण माने वस्तु को नहीं पहचानना, वस्तु का जैसा स्वरूप है उसको वैसा का वैसा ही ज्ञान में नहीं जानना, इसका नाम अयथा ग्रहण। ठीक है। अब जिसकी आंख में कचरा पड़ा हो तो वो वस्तु को, वो किसी भी वस्तु को देख कैसे पाएगा, देख पाएगा तो मोर आग इसका कचरा तो पड़ा हुआ है ज्ञान में, तो वो वस्तु स्वरूप को कैसे जाने। इसलिए उसका ये लक्षण है कि वस्तु स्वरूप का अयथार्थ ग्रहण। अब इसका डिटेल अपन आगे करेंगे। अर्थात पदार्थों को जैसे हैं वैसे सत्य स्वरूप न मानकर उनके विषय में अन्यथा समझ, एक बात। और दूसरा, त्रियंच मनुष्यों के प्रति करुणा भाव, जो त्रियंच है मनुष्य है उनके प्रति करुणा, तथा तीसरा है विषयों की संगति। ठीक है भैया, विषयों की संगति अर्थात इष्ट विषयों में प्रीति और अनिष्ट विषयों में अप्रीति, यह सब मोह के चिन्ह है, मोह के लक्षण है। अब देखो यहाँ क्या कहते हैं, ठीक है। पदार्थों की अयथा तथ्य रूप प्रतिपत्ति के द्वारा और त्रियंच मनुष्य प्रेक्षा योग्य होने पर भी उनके प्रति करुणा बुद्धि से मोह को जानकर और इष्ट विषयों की आसक्ति से राग को और अनिष्ट विषयों की अप्रीति से द्वेष को जानकर इस प्रकार तीन लिंगों के द्वारा तीन प्रकार के मोह को पहचान कर तत्काल ही उत्पन्न होते ही तीनों प्रकार का मोह नष्ट कर देने योग्य है। अब पहली बात करते हैं, यहाँ मोह क्या है, राग क्या है और द्वेष क्या है, तीन बातें की। देखो मोह क्या क्या बताया, पदार्थों की अयथा तथ्य रूप प्रतिपत्ति के द्वारा इस जीव ने पदार्थों का स्वरूप कैसा है और ये कैसा है। इसमें बहुत सिंपल सी बात है, जिसको दूसरे शब्दों में कैसे कहा जाता है, इस जीव को पर्याय बुद्धि है ना। और इसमें आगे 93 नंबर की बात है ना, उसके अंत में कहा ही गया पज्जय मूड़ा पर्सन, मतलब क्या कि ये जो वस्तु है ना, तो वस्तु तो गुण पर्यायात्मक, वस्तु कैसी है,
और वस्तु वो गुण पर्यायों का समूह है। ठीक है। अब जो पर्याय वस्तु में उत्पन्न होती है, जो अवस्था होती है, तो वो अवस्था उस वस्तु में ही है ना, उस द्रव्य में ही है ना। इसका मतलब वो उसका परिणमन चल रहा है, उसके आश्रय से ही चल रहा है ना। लेकिन ये अज्ञानी जी क्या करता है, तो उस पर्याय मात्र को ही वस्तु मान लेता है। उस पर्याय को उसके जो द्रव्यत्व है, उस द्रव्य के साथ, उस द्रव्यत्व के साथ में जोड़ करके नहीं देखता है। ख्याल में आया? क्यों भैया नहीं? क्या कहा? जोड़ के नहीं देखता है, अलग करके पर्याय मात्र को ही ग्रहण करता है और पर्याय मात्र को ही पूरी वस्तु मानता है। ये अयथा प्रतिपत्ति है। वो ख्याल में आया कि नहीं? है? अपनी ये द्रव्य है ना, सत्स्वरूप अंदर वस्तु चैतन्य, तो इसका परिणाम होगा। ठीक है, तो इसके परिणाम को इसके साथ में जोड़ो ना। लेकिन ये इसके परिणाम को किसके साथ में जोड़ देता है, और वो भी क्या करता है, इसकी जो पर्याय है, इसकी पर्याय को इसकी पर्याय के साथ में जोड़ करके इसको एक वस्तु मानता है। ये कर रहा है कि नहीं कर रहा? अब ये इसको वो यथार्थ प्रतिपत्ति का वो इसको, तो इसका जो परिणाम है, उस परिणाम को इसी के साथ में जोड़े, और इसका जो परिणाम है उसको इसी के साथ में जोड़े। इसकी सत्ता है कि नहीं है, इसका द्रव्यत्व है कि नहीं है, तो इसकी जितनी हरकत है, जितनी क्रिया है, वो किसके साथ में जोड़ा है। और अपना जो इसका चेतन वस्तु का जो परिणाम हो रहा है, शुभ अशुभ जैसा भी हो, राग द्वेष में जो कुछ भी हो, उसकी कोई बात नहीं है। क्यों इसको अपना परिणाम पहचान में नहीं आता? अरे जिस समय ये परिणाम, अपना परिणाम अपने द्रव्य के साथ में जोड़ेगा, वो पर का परिणाम पर के साथ में जोड़ेगा, तो इसको राग द्वेष होंगे, होंगे राग द्वेष, होंगे ही नहीं। बोलो पांडे जी, ख्याल है कितनी मतलब सरल बात है, कोई कठिन बात नहीं है भैया। ये करने योग्य है, और जो ये नहीं करता है, ये तत्व की पदार्थों की अयथा तथ्य रूप प्रतिपत्ति के द्वारा, अयथार्थ पने ग्रहण के द्वारा, ये तो ये मोह का ये चिन्ह है, अज्ञान का ये चिन्ह है। बोलो समझ में आया? और दूसरा चिन्ह क्या है मोह का? त्रियंच मनुष्य प्रेक्षा योग्य होने पर भी, जितने त्रियंच और मनुष्य जितने भी हैं, त्रियंच कितने प्रकार के हैं, तो एक इंद्र से लेकर के सब त्रियंच है, और ये मनुष्य है। तो ये कैसे है? ये प्रेक्षा माने ज्ञान का कार्य क्या है? जानना, 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 जानना। जानने का मतलब है उनसे जो ज्ञान होता है ना, तो ज्ञान किसी में मिलता है क्या जाकर के? ज्ञान किसी से जुड़ता है क्या? उसमें अपनापन कर सकता है क्या ज्ञान? ज्ञान क्या कार्य करता है? ज्ञान, वो ज्ञान तो मात्र जो पदार्थ जैसा है वैसा का वैसा उसको प्रकाशित करता है। और ज्ञान की दूसरी क्वालिटी कैसा प्रकाशित करता है, वो दूसरों से उदासीन है, दूसरों में उसकी रुचि नहीं होती है। क्या कहा? नहीं आएगा? दूसरे जीव हैं और दूसरे पदार्थ हैं, उसमें इसकी रुचि नहीं, ज्ञान की रुचि नहीं होती है ना। अगर रुचि हो तो फिर ज्ञान ही किस बात का? ज्ञान का स्वरूप ही ऐसा है, उदासीन स्वरूप है ज्ञान का।
बोलो, दर्पण का क्या स्वरूप है? उदासीन स्वरूप है ना। कोई अच्छी बुरी, ठंडी गर्म, कैसी भी कोई भी वस्तु हो, तो ये क्या करता है? उदासीनता से बिल्कुल एकदम उसको इसको उसको प्रतिबिंबित कर देना है, बस इसका और कोई काम नहीं है। और ये इसका स्वभाव है, और ये स्वभाव इसकी प्रॉपर्टी है, और इसमें पड़ी हुई है, और उसे उस पदार्थ से, बाहर के पदार्थ से कोई लेना देना। तो ऐसे अगर तू ज्ञान है, तो तुझे ज्ञान को सबसे उदासीन रहना चाहिए ना। भगवान क्या कर रहे हैं? जो केवल ज्ञान परमात्मा, वो भी ज्ञान है ना, ज्ञान की केवल अवस्था बदली है ना, है। वे भी सम्य ज्ञानी है ना। और सदमस्त हो तो मानो सम्य ज्ञानी हो, तो वो किसी से राग द्वेष करेगा क्या? ज्ञान है, वो ज्ञान का स्वरूप क्या है? तो बोले बोल, पूरे लोका लोग को जैसा है वैसे तो वैसे जानना है ना। ट्रेन जो जैसे भी हो, जैसे दुखी हो सुखी हो, कोप कबो नहीं करो, प्रीत कबो मुंह नहीं धारो, अति उदास वेचा चित्त जनराज क्या। किससे कोप करें, किससे वो, क्योंकि उनके ज्ञान में योग्यता ही नहीं रही है वैसे। तो ज्ञान का वही असली स्वरूप है ना। क्या कहा? मुनिराज के बारे में एक बात आती है ना, तो कोई प्यासा मर रहा हो, तो मुनिराज के पास कमंडल में पानी हो, तो किसी को पिलाते हैं क्या? कि पिलाना चाहिए क्या? तो नहीं पिला, कितने निष्ठुर है। कौन निष्ठुर है? अरे वे ज्ञानी है, उनकी दृष्टि कहाँ है? और वो सत्स्वरूप वस्तु है ना। मुनिराज क्या है? मुनिराज क्या अनुभव करते हैं? मैं चैतन्य स्वरूप वस्तु हूँ, सहज। तो वो ज्ञान क्या कर रहा है वो? उसमें मैं कर्मा करेगा, अगर कर्मा करे तो वो ज्ञान नहीं। इतनी वीतरागता और उदासीनता है उनको, तो इसलिए उन्हें वो उस जाति का विकल्प, वो जो दुखमय भाव है किसी के प्रति दया करना। क्या कहा? इस जगत को कैसे बैठेगी बात? ये रहे सोनगढ़ वाले ऐसी ऐसी बातें करते हैं, दूसरे के प्रति दया नहीं करनी चाहिए। ये अमर चंद्राचार्य स्वामी ने बताया कि मेरे घर का है वो, ऐसा ज्ञान ऐसा प्रकट हुआ है, ऐसा ज्ञान इतना जबरदस्त है वहां, कि उनको इस प्रकार का विकार प्रगति में उत्पन्न नहीं होता। तो भी साहब उनको, तो फिर उनको ऐसे कैसे कहा जाता है कि वे छह काय के जीवों की रक्षा करते हैं, छह काय के जीवों की रक्षा करते हैं? ये प्रश्न आएगा कि नहीं आएगा? कि भैया अज्ञानियों की तरह उनमें, उनकी परिणति में, जैसी हमारी जो परिणतियां है ना, वैसी परिणति रही है क्या पाप में? तो उस जाति के पाप का अभाव हो गया है। बोलो, मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, बस खत्म कर रहा हूँ, कि इस विश्व में एक हमारे मुनिराज ही ऐसे होते हैं जिनका जीवन दूसरे जीवों के जीवन की कीमत पर नहीं चलता है, और हमारा जीवन तो दूसरे जीवों के जीवन की कीमत पर ही चल रहा है। तो बोलो हमारी परिणति कैसी है और मुनिराज की परिणति कैसी है? तो उसमें ये बात व्यवहार से कही जाए तो कहाँ दोष है कि मुनिराज छह काय के जीवों की रक्षा करते हैं? ये व्यवहार का कथन है भाई, समझ में आया ना। लेकिन वो कोई ऐसे रक्षा थोड़ी करते हैं, है? कि एक एक जीव को देते हैं, ये दुखी है, इसको बचाओ, इसको बचाओ, इसको ऐसा करो, इसको ऐसा करो। अरे वहां विकल्प ही नहीं है भाई। समझ में आया? इसलिए त्रेंच और मनुष्यों के प्रति ये जो करुणा का भाव है, ये मोह का लक्षण है। समझ में आया? आगे की चर्चा करेंगे।